हमारे बीच देश के गृह मंत्री, लौह पुरुष, जिनका लोहा न केवल भारत में बल्कि पड़ोस में भी माना जाता है, ऐसे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। गृह मंत्री तो बहुत हुए, लेकिन शायद पहली बार भारत ने एक ऐसे गृह मंत्री उनके नसीब में आए कि जिनका नाम सुनने से ही आतंकियों के और दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच। दोस्तों, शायद आपको एहसास हुआ कि नहीं हुआ, आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है और इस अध्याय की रचना, इसका लेखन बॉर्डर की पावन धरती से हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार आजादी के बाद भारत के कोई गृह मंत्री बॉर्डर की धरती पर तशरीफ लाए और ये इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार कितनी अधिक प्राथमिकता देती है इस दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र को, जो आखिरी छोर पर खड़ा है। सुनील जी ने आपको बताया कि इस इलाके की पहले क्या दशा थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद और अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद, जैसे कि भी सुनील जी बता रहे थे, गृह मंत्री जी आपने न केवल 370 को हटाया, न केवल 35A को हटाया, न केवल पातक को हटाया, बल्कि आपने इन लोगों के अंदर आकांक्षा को जगाया, इनके अंदर हौसला जगाया, इनके अंदर बुझी हुई हसरत को जगाया, इनका मनोबल जगाया, इनकी मानसिकता में जो गुलामी का एक एहसास आया था उससे इनको मुक्ति दिलवाई, आजाद करवाया। और इस क्षेत्र से कई वर्षों से जुड़े हुए के कारण मैं ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि 2014 से पहले कोई ऐसा समय न था जब यहां से मुंतखब एमएलए इस रियासत में वजीर न बने, मिनिस्टर न बने, लेकिन जानबूझकर इस इलाके की अवहेलना की गई, तिरस्कार किया गया, क्योंकि ये इलाका हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद के साथ खड़ा रहा। यहां के लोगों ने न केवल राष्ट्रवाद को जिया है, न केवल देशभक्ति को जिया है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को जिया है, बल्कि अपने प्राणों का समर्पण भी उसी विचारधारा के लिए किया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी सरकारें ना थी केंद्र में ना राज्य में, एक बार हमारा यहां आना हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने में भी खौफ रहता और हमने हिम्मत करके 2 नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके सदस्यता दी। जब हम वापस लौटे तो आधे रास्ते पर पहुंचने पर यह खबर आई कि दोनों को गला काट करके उनकी हत्या कर दी। इस तरह का आतंक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रखने के लिए निरंतर एक के बाद एक कुर्बानी यहां से दी गई और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने निरंतर इसका तिरस्कार किया। अभी कॉलेज का यहां के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बहुत लायक हैं, पढ़ने का शौर है उनमें, लेकिन गरीबी थी, सहूलियात नहीं थी। हमने देखा ऐसे परिवारों को, मैं जानता हूं गृह मंत्री जी, जहां बच्चियों को एडमिशन मिलता था मेडिकल कॉलेज या डिग्री कॉलेज में, लेकिन उनके पास इतनी तौफीक ना थी और वो घर उसी तरह से समझौता कर लेते। बार बार हमने मुतालबा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारों से कि यहां पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हर जगह डिग्री कॉलेज दिया गया, यहां नहीं दिया गया। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहां डिग्री कॉलेज खुला और आज इन पहाड़ों में जो सरमाए छुपे हैं, जो प्राकृतिक जो इनके सरमाए हैं, जिनको कभी न तलाशा गया, यहां से लेकर के किश्तवाड़ तक पहली बार उनको भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने का काम शुरू हुआ है। चाहे वो प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सैफायर के कान हो। अब ये जो इनकी जिक्र कर रहे थे नीलम की खान का, कई वर्षों से थी, लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, 2014 के बाद, कि इसकी तरफ भी तवज्जो देने लगी। और बहुत जल्द जहां ये नीलम की खान का काम शुरू होगा तो रोजगार के और जरिए यहां पर लोगों के लिए, नौजवानों के लिए उपलब्ध होंगे। और
जिस संकल्प पत्र की अभी जिक्र हो रहा था, उस संकल्प पत्र में यहां के नौजवानों के लिए, जैसे मैंने कहा, बाहर जाना दुश्वार था, अब उनको भी कोचिंग करने का, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो दूसरी नौकरियां हो, कोचिंग के लिए 10 से 20 हजार रुपया सरकार देगी, ताकि किसी कुंबे पर बोझ ना रहे। और बाहर कॉलेज दाखिला लेते हुए आवाजाही का खर्चा 3,000 वो भी सरकार देगी। ये सब कुछ इस इलाके की बहबूदी के लिए किया गया, क्योंकि मोदी सरकार ने यह संकल्प किया था कि जो पिछड़े हुए इलाके, जो पसमानदा इलाके, जिन्हें जानबूझकर जहालत में रखा गया, अनपढ़ता में रखा गया, उनको विकसित करके दूसरे के बाकी देश के बाकी राज्यों के स्तर पर लाना है। और वो सपना आज से साकार होना शुरू हुआ है। गृह मंत्री जी, आपके यहां पैर पड़े, और आपको ये बात मैं कह दूं, आपको आमंत्रित करने से पहले, यहां में चेल यात्रा है, इतनी पावन यात्रा, भारी संख्या में यात्री जाते थे, वहां एक भी टॉयलेट ना था 2014 से पहले। कितनी बार सरकार से मुतालबा किया, एक भी मोबाइल टावर ना था और एक भी बिजली का खंभा ना था। ये सब 14 के बाद हुआ। वहां मोबाइल टावर लगे, वहां शौचालय बने, और आज वहां 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाए, ताकि उनको बाहर की बिजली पर निर्भर न करना पड़े। यानी न सिर्फ हमें पिछड़ा रखा गया, बल्कि हमारी आस्था का भी निरादर किया गया, और उस सब का प्रायश्चित अब होने लगा है सन 2014 में। और इसलिए हम आपकी उंगली पकड़ करके, मोदी जी की उंगली पकड़ करके भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आज से चल पड़े हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में यही इलाका, जिसका अभी तक कभी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया, कि भारत की ग्रोथ स्टोरी और भारत की विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हम सब आपको सुनने के लिए उत्साहित भी हैं और उत्सुक भी हैं और बेसब्र भी हैं।